संबोधन के माध्यम से संभालने का काम करते थे। 2007 मार्च का लास्ट का महीना था। होली के बाद ही वो पंच कल्याणक हुआ था। जे घर पे ही थे महाराज पंच कल्याणक के समय। आसपास क्या था कि कुछ आरी की 2-3 आरिकाएँ हैं, दीक्षित हैं, वो पास में ही थी, साहेबपुर में थी। बड़ी आरिका थी जो गुरुमती जी, वो बंडा में थी। और भी आसपास सबकी खबर, दिणमती जी साहेबपुर में थी। सबकी खबर आ रही थी कि आचार्य श्री हम लोगों को पथरिया, हमारे पास पथरिया की 2-2, 3-3 आरिकाएँ, उनकी भी इच्छा है पंच कल्याणक में आना है। आचार्य श्री का नहीं आना है, रुको। गुरुजी के तो देखो वो अपने हिसाब से सोचा करते हैं। उस समय वो पूरा पंच कल्याण की तैयारी पूरी, हम लोग पहले से वहाँ थे। हम थे, कुंथ सागर जी थे, पुष्पदंत सागर जी थे, ऐसे 3 महाराज थे जो पूरी की पूरी भूमिका के लिए आचार्य श्री ने हम लोगों को पहले भेज दिया था। सागर के पंच कल्याणक के बाद फिर आचार्य श्री का आगमन हुआ। पंच कल्याणक प्रारंभ हुआ, प्रारंभ होकर के पूरी आना है। आचार्य श्री ने कहा रुको, पास में ही तो है, 13-14 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, नहीं आना है। आचार्य श्री से हमने भी निवेदन किया कि आचार्य श्री सब व्यवस्था है, बड़ी समाज है, आ जाएंगे, समझते हो नहीं हो। गुरु जी का कहा ना, नहीं आना अभी। और फिर पता नहीं आचार्य श्री को जैसे ही गजरथ की पंच कल्याणक पूरा हो गया, गजरथ परिक्रमा होकर के आए और साथ में ही थे हम। तो आचार्य श्री हमसे कहते, देखो संचालिका है क्या यहाँ पर, आश्रम की संचालिका मणिबाई जी। तो हम नीचे जाकर देखा, वो नहीं थी पास में। हमने कोई बहनें थी, उनसे कहा आचार्य श्री मणिबाई जी को, संचालिका महोदय को बुला रहे हैं। वो जल्दी आ गई, शाम का समय था। आए और आकर के कहते हैं, आचार्य श्री हम भी वहीं खड़े थे, वो दिणमती गुरुमती जी को खबर कर तो आना है तो आ जाओ। सबको आया, जैसे तुम लोग हंस गए ना, ऐसे ही हम लोग भी होते खड़े, सब हंस दिया। आचार्य श्री अब जब मेला सारा उठ गया, आप कहते हैं अब आ जाओ। और वो भी बिल्कुल जैसे ही शाम को संकेत मिला और वहाँ से 13-14 उन्होंने आहार, रात में क्या उनको नींद भी नहीं आई होगी। सुबह तो उठे, देखे आहार सीधे 14 किलोमीटर चल के। गुरुमती जी तो बिल्कुल वहाँ से बंडा से करीब 60 किलोमीटर था वो। सुबह उन्हें आहार रास्ते में किए और शाम को देखा तो शाम को वो भी पथरिया आ गई, बंडा से सीधा पथरिया। इतना चली वो करीब। यही तो है। आचार्य श्री से कहते इनको कहो बात, फिर तो ये रुकते ही नहीं है। अब दूसरे दिन जब वो आए, सुबह सुबह गए तो बोले कि आचार्य श्री उनको कहते भक्ति के बाद जाओ, कहाँ कार्यक्रम हुआ देखे आओ। बोले कि वहाँ जब गए तो पंडाल सब खुल खल रहा था। तो वो लोग जाके देखा। आचार्य श्री सुबह पूछा कि वो देखा है कार्यक्रम कहाँ हुआ। बोले कि क्या वहाँ तो पूरा क्या बेजार हो गया, सब उजड़ गया, कार्यक्रम हो गया। उस समय आचार्य श्री एक बहुत अच्छा प्रसंग दिया, एक बहुत अच्छे